हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसे कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि जो भी व्यक्ति whoever is interested in ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग वो कमेंट कर सकता है कि यस, कमेंट में लिखना था ये इंटरेस्टेड। तो अभी तक मुझे केवल एक या दो व्यक्ति ने ही लिखा है इंटरेस्टेड, और ऑन डिमांड पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट PAYGW, हाउ टू पोस्ट जनरल फॉर सैलरी एंड PAYGW, मतलब PAYGW और सैलरी की जनरल एंट्री कैसे पास करना है। तो दैट इज नॉट अ बिग डील। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम चाहे इंडियन अकाउंटिंग की बात करें या ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग के रूल्स है, मतलब जो हम जनरल एंट्री पास करते हैं वो सेम होती है। ह्यूमन खर्चों को हम डेबिट करते हैं और लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, या इनकम को क्रेडिट करते हैं और जो लॉस होता है उसे हम डेबिट करते हैं। सेम वे यू विल हैव टू पास जनरल एंट्री इन फॉर ऑस्ट्रेलियन अकाउंट। सो डिस्पाइट एज आई डिमांडेड, तो मैं यहाँ पर आपको एक जनरल एंट्री जरूर दिखाऊंगा कि जनरल एंट्री पास कैसे करना है। सो फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर आप देखेंगे एक एम्प्लॉय की सैलरी है 5000 ग्रोस सैलरी, एंड आपको PAYG विथ होल्डिंग है उसमें 800 रुपीज का, और एम्प्लॉय का सुपर है 10.5%, मतलब 525 रुपीज ओनली। जो उसका नेट पे कितना मिलेगा? नेट पे मिलेगा 4200। सो नेट पे एम्प्लॉय की इन हैंड सैलरी होगी 4200। तो यहाँ पर हम जनरल कैसे पास करेंगे? तो जनरल पास होगी कुछ इस प्रकार से। टोटल सैलरी जो ग्रोस सैलरी वो डेबिट होगी 5000 की, क्रेडिट होगा PAYG पेबल 800 रुपीज से, क्रेडिट होगा सुपर पेबल, चूंकि दोनों लाइबिलिटी है तो दोनों क्रेडिट होगी, और ग्रोस सैलरी एक्सपेंस इसलिए वो डेबिट हो गया, और कैश चूंकि यहाँ पर असेट्स हमारी बैंक या कैश हमारी असेट्स होती है और कम जब होती है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर हम बैंक या कैश को भी क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी जनरल बनेगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो एट प्रेजेंट जो सुपर एनुएशन है उसका रेट चल रहा है 11%, मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो कैलकुलेशन का रेट है वो है आपका 11%। तो यहाँ जो ग्रोस सैलरी है उसका 11% हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सुपर पेबल निकल के आएगा। और अगर हम PAYGW के रेट की बात करें तो उसका रेट फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में TDS डिडक्ट होता है, तो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, एम्प्लॉय की जितनी सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग उसका TDS डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर भी एक स्लैब बना हुआ है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग ही PAYGW विथ होल्डिंग डिडक्ट होती है। तो ये आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सपोज इफ एन एम्प्लॉय हैव 45,000 सैलरी, देन अप्रोक्स PAYGW का रेट होगा 10%, 0% से 10%, मतलब वो हो सकता है डिडक्ट ना हो, या होगा तो 10% डिडक्ट होगा। इस प्रकार से 45,000 से 60,000 एनुअल सैलरी, 60,000 से 90,000 पर 20%, और 1,20,000 से अबो होने पर 30% का PAYGW होगा। सो दोस्तों this was a table show you how calculate PAYGW. So PAYGW have a slab and you will have to keep into your mind limit of your salary. उसके अकॉर्डिंग आपको PAYGW कैलकुलेट करना हो। जनरल भी आ चुकी है, PAYGW का कैलकुलेशन बता दिया, सुपर का रेट भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जीरो का सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए मैं आपको लाइव जीरो में कोई एंट्री पास करके नहीं बता सकूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या खराब भी लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ और भी पूछना हो या कुछ और सीखना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।